नेशनल कमीशन के एक ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है जिसमें विषय है उपभोक्ता कमीशन कब बेलेबल वारंट जारी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सामने एल एंड ट्यूब्रो कंपनी ने अपील फाइल की है कि उनके अगेंस्ट गलत तरीके से बेलेबल वारंट इशू किया गया है। अब हम देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। एक कंप्लेंट नेशनल कमीशन के सामने पेंडिंग है जिसका नाम है L&T फाइनेंस कंपनी एंड पैरामाउंट विला प्राइवेट कंपनी वर्सेस प्रमोद कुमार राणा एंड अदर्स। प्रमोद कुमार राणा एंड अदर्स ने नेशनल कमीशन में केस फाइल किया था L&T फाइनेंस कंपनी एंड पैरामाउंट विला प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट। अब ये केस नेशनल कमीशन के सामने पेंडिंग था। केस लगा था 12/8/21 को। 12 अगस्त 2021 में पार्टी नंबर 1 का काउंसिल आया और उसने ये कहा कि हमारा पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट हो रहा है और उसकी इस स्टेटमेंट पर कंप्लेनेंट ने एडजॉर्नमेंट मांगी और उनको 26/8/21 का टाइम दिया गया। 26/8/21 में भी पार्टी नंबर 1 ने इन्फॉर्म किया कि कंप्लेनेंट और उनके बीच में सेटलमेंट हो गई है और साइन करा दिए गए हैं, जबकि कंप्लेनेंट ने उसी समय ये कहा कि मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझे ब्लैंक पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा गया और मेरे घर पे आकर मुझे थ्रेटनिंग दी गई। तो नेशनल कमीशन ने 26/8/21 को ऑर्डर किया कि अपोजिट पार्टीज पर्सनली अपीयर हों और नेक्स्ट डेट दे दी। नेक्स्ट डेट में 3/9/21 को पार्टी नंबर 2 तो अपीयर हुई किंतु पार्टी नंबर 1 अपीयर नहीं हुई और फिर डेट दे दी गई 16/9/21। इस तरह से डेट्स देने के बाद जब L&T फाइनेंस कंपनी अपीयर नहीं हुई तो नेशनल कमीशन ने दोनों पार्टीज़ को ऑर्डर किया कि दोनों पार्टीज़ के डायरेक्टर पर्सनली अपीयर हों। इस ऑर्डर के बाद L&T फाइनेंस कंपनी सुप्रीम कोर्ट में गई और उनका ये एलिगेशन था कि बड़े ही गलत तरीके से उनको बेलेबल वारंट किया गया है और पर्सनल अपीयरेंस के लिए कहा गया है। और उनका तर्क ये था कि थ्रू आउट द केस हम लोग अपीयर होते रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव अपीयर होता रहा है या हमारा एडवोकेट अपीयर होता रहा है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम भी सामने आते रहे हैं। कभी भी हमने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। जब डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो बेलेबल वारंट इशू करने का कोई तर्क नहीं था। और दूसरी बात ये भी प्रश्न उठाया गया कि कंप्लेनेंट ने ये जो एलिगेशन लगाया है वो प्रूव तो अभी हुआ ही नहीं है। सेटलमेंट हो गई है, हमने ये इन्फॉर्म किया कि सेटलमेंट हो गई है हम दोनों पार्टीज़ के बीच में, पार्टी ने साइन कर दिया और कंप्लेनेंट ने ये एलिगेशन लगाया है कि मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझे थ्रेटन किया गया, मुझसे ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराया गया और मेरे रेजिडेंस पे आकर थ्रेटन किया गया। ये सारी बातें प्रमाणित ही नहीं हुई हैं। इनको प्रमाणित करना है। नेशनल कमीशन चाहे तो उनको पहले प्रमाणित करने के लिए अवसर दे सकता है। जब कंप्लेनेंट ये बात प्रमाणित कर लेता है और हमारा रिप्रेजेंटेटिव यदि नहीं आता है, इन दैट केस बेलेबल वारंट इशू करने की कोई बात हो सकती है। हम हमेशा से कोऑपरेट करते रहे हैं और इस तरह से बेलेबल वारंट डायरेक्टर के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। सारे काम काज छोड़कर कोर्ट केस अटेंड करना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पाया कि एलिगेशन तो लगाए गए हैं, केवल एलिगेशन को सुनने के बाद नेशनल कमीशन ने ये कैसे मान लिया कि ये एलिगेशन सही हैं। उनको कोई प्रमाण देने के लिए कहना चाहिए था, उसको कोई अभी बात करनी चाहिए थी, अपना प्रमाण देते, अपनी बात सिद्ध करते और फिर भी अगर दूसरी पार्टी सामने नहीं आती, डिफेंड नहीं करती, तब बेलेबल वारंट की बात हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह से इस स्थिति में डायरेक्टर्स के अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू करना नेशनल कमीशन के लिए सही नहीं था। तो फ्रेंड्स, अब आप ये समझ लीजिए कि यदि आपके पक्ष में कोई ऑर्डर हो जाता है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से बात यह है, केस चल रहा था,
केस चलने के बीच में सेटलमेंट हो गई। सेटलमेंट होने का मतलब होता है केस खत्म हो गया, एक तरह से केस डिसमिस किया जा सकता था, किंतु कंप्लेनेंट ने रोक दिया कि डिसमिस नहीं किया जाए। मैरिट पे केस नहीं चला है, सेटलमेंट का केस है। सेटलमेंट का केस होने के बावजूद भी अगर कंप्लेनेंट कोई शिकायत कर रहा है तो उसको भी मेरिट पे देखा जाना चाहिए, वो मेरिट पे नहीं देखा गया। बेलेबल वारंट इसलिए इशू कर दिए कि डायरेक्टर पर्सनली अपीयर नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात को सिद्ध करने का। इन सारे इवेंट्स का और सारी सिचुएशंस का और केस की डेवलपमेंट का अर्थ ये है कि दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात को सिद्ध करने की। जहां कंप्लेनेंट को अपनी बात सिद्ध करने की अपॉर्चुनिटी है, मैटर बड़ा सीरियस है यदि दूसरी पार्टी प्रेशराइज करती है, किंतु ये सिद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में दूसरी पार्टी ने प्रेशराइज किया। जब तक सिद्ध नहीं होता और दूसरी पार्टी सामने नहीं आ रही, अवॉइड कर रही है, उनका रिप्रेजेंटेटिव पेश नहीं हो रहा, मना किया जा रहा है प्लीड करने के लिए, तब जाकर बेलेबल वारंट इश्यू होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हम इसी तरह से नए इशू के साथ आपके सामने आते रहें। थैंक यू वेरी मच।